हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। सभी लोग अच्छे वाले ध्यान रख रहे होंगे अपना। सभी का स्टडी जो है सो स्पीडली के साथ अच्छे से चल रही होगी, जितने भी सीटें कैंडिडेट हैं। सो मैं यहाँ पे स्टडी करने के लिए बैठ चुकी हूँ। आप देख सकते हैं रात का समय है और लगभग 8:14 पे यहाँ पे बैठने के लिए बैठी हूँ। यहाँ पे मैं टॉपिक्स आज यहाँ पे कंप्लीट करने वाली हूँ, मोटिवेशन इंडिविजुअल का। सो जितने भी सीटें कैंडिडेट हैं, पेपर 1 की हो या पेपर 2 की हो, सारे लोग मेरे साथ साथ आप लोग स्टडी भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे दोपहर में ही टॉपिक्स को पूरा करना चाह रही थी, लेकिन नहीं हो पाया काम की वजह से, तो मैं इस समय पूरा करूँगी। सो यहाँ पे एनसीईआरटी का पीवाईक्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ में अगर मैराथन के साथ साथ आप पीवाईक्यू एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप करोगे तो सारे आपका सिलेबस जो है सो फिनिश होगा और कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और पहली बार है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक चीज़ मैं आप लोग को सजेशन देना चाहती हूँ, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप पीवाईक्यू अगर करते हैं ना, कितनों आप किसी चीज़ को तैयारियाँ कर लो, खास करके सीटेट का, तो क्योंकि सभी को पता है कि इसमें 150 मिनट और 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपका नो नेगेटिव मार्क्स होते हैं और आपका एक क्वेश्चन पे 1 मिनट देना होता है। तो अगर आपका पहले से आपका प्रैक्टिस रहेगा तभी आप वहाँ पे कर पाओगे। अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ते हो तो आपका 1 नंबर जो है सो कट जाता है। तो हम उस चीज़ को करने के लिए, अगर आप किसी टॉपिक्स को अगर पढ़ रहे हो ना, तो उसका साथ साथ में आपका पीवाईक्यू भी करवाया जाता है। तो पीवाईक्यू को क्वेश्चन को आप ज़रूर करें, उससे आपका क्वेश्चन जो है सो क्लियर होता है, आपका कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि इसमें सभी को पता है कि सिलेबस चेंज होती है, पैटर्न चेंज होती है, लेकिन आपका क्वेश्चन का जो क्वालिटी होती है वो आपका बहुत ज़्यादा जो है हार्ड दिया जाता है, लैंग्वेज घुमा के दे दिया जाता है। लेकिन जब भी आप मैराथन दे के नोट्स बना रहे हो ना, तो आपका हिंदी इंग्लिश टीचर जो है सो साथ में पढ़ाते हैं, तो आप हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश पर ध्यान देंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। मैं हमेशा अपना वीडियो के थ्रू बोलती हूँ, हालांकि कोई भी ये चीज़ नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने पेपर दे के रखा है तो मुझे पता है कि कौन सा कहाँ पे क्या करना है। तो आपका वहाँ पे सबसे ज़्यादा हेल्प जो है सो आपको इंग्लिश करेगी, तो इंग्लिश पे ज़्यादा आप ध्यान देंगे। और आप सभी लोग का फॉर्म जो है सो फिल हो गया होगा। अभी तो 10 अक्टूबर तक आपका टाइम है, तो अभी भी आपके पास टाइम है, ज़रूर फिल करें। करेक्शन डेट आपका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर गलतियां हो भी गई है तो आपका सुधारा नहीं जाएगा, फॉर्म फिल करते समय होंगे, लेकिन आई होप सभी का जो है सो सही से भरा गया होगा। लेकिन आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। पढ़ोगे तो आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस जो है सो कंप्लीट होगा, क्योंकि लास्ट में सभी को जब एग्ज़ाम नज़दीक आती है ना, तो सभी लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो उस समय आपको बहुत सारे पढ़ने होते हैं सीटेट में, तो सारे चीज़ को अप्रोच करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा। कर लोगे लेकिन वो रट्टे वाला हो जाएगा, तो इसमें रट्टे नहीं लगाना है। धीरे धीरे करके 2-2 घंटे ही आप सारे क्लास को फिनिश करें, तो आप लोग का लिए एक बेस बन जाएगा। और रही बात बुक की, तो आप एनसीईआरटी का बुक ले सकते हो, पीवाईक्यू को बुक ले सकते हो, लेकिन आप एक नोट्स को बना बनाया पढ़ोगे ना, क्योंकि सभी को पता है कि हर टीचर अपना डिस्क्रिप्शन में आपका नोट छोड़ते हैं। तो वो क्या करते हैं, सभी लोग उसको रट्टे लगाते हैं। रट्टे लगाया वाला चीज़ आप बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और जितने भी टीचर करवाते हैं सारे ट्रेंडिंग है और क्वेश्चन करवाते हैं, जो आप लोग के लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा। सो उसको ज़रूर करें और नोट्स अपना खुद से बनाएं, सारे टॉपिक्स एक एक करके समझ में। मैं जब भी अपना टॉपिक्स पे यहाँ पे सिलेबस चेक करती हूँ ना, तो मुझे जिसका इंग्लिश होता है ना, तो उसको फिर मैं हिंदी जाके दूसरे देखती हूँ। जैसे जिन पियाजे के यहाँ पे मैं नया स्टडीज़ बना रही हूँ, तो हिमांशी में कि मैं जब यहाँ पे करती हूँ ना, तो वो सिर्फ इंग्लिश बताते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को जो है सो हिंदी मुझे नहीं समझ में आती है ना, तो मैं फिर जाके रोहित सर का या सचिन सर का एक एक टॉपिक्स को मैं पूरा करती हूँ, तब जाके समझ आता है। और सभी को पता है कि कितने ज़्यादा सिलेबस, अगर आप सीडीपी को सिलेबस सही से कर लेते हो तो आपका हर चीज़ में, आपका सब्जेक्ट में आपका हेल्प हो जाएगी। और आपका फिर कभी नहीं बोलोगे, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो, बार बार देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। फिर तो पीवाईक्यू क्वेश्चन ही आपको एग्ज़ाम निकाल देंगे और आपको हेल्प कर देगी। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दें और अभी से ही अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करें। देखो, अगर कोई भी 1 या 2 नंबर से एग्ज़ाम फेल हो रहे हैं, तो वो कहीं पे कहीं उनका कुछ छूट रहा है, तो वो चीज़ को इस बार पूरा करें, क्योंकि इस बार आपको 100% सिलेबस चेंज होने वाली थी, पैटर्न जो आपको नहीं हुआ है। तो आप इस चीज़ को आप
अच्छे से प्रिपरेशन करके, क्योंकि आप अगर 80% आपको मेहनत कर रहे हो, 20% में अगर आप पीछे हट रहे हो तो वो आपका सारे और मैं मेहनत एक पे चीज़ पानी फिर जाएगा। आप तो वो लोग को चीज़ ये को चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप 2 ही किताब खरीदोगे तो आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। ऐसे आप खरीद सकते हो KCERT का और PY को क्यू का। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप पेडालॉजी का बुक लेते हो ना, तो पेडालॉजी देखने के लिए सिर्फ बुक से ही आपका प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको सिलेबस देखना ही पड़ेगा, आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। और PY की क्वेश्चन को क्या है कि आपको सिलेबस अगर आप समझे हुए रहोगे ना, तो आपको उसको अच्छे से डील कर लोगे। और NCERT तो आपको याद करने का चीज़ है। हाँ, आपको अगर बुक लेने की है तो आपको समझने की चीज़ है, तो वो आपको EVS का पेडालॉजी का जो 15 नंबर का जो आते हैं उसका आप ले सकते हैं। तो वो उसके लिए तो आपको सिलेबस ही पढ़ना ही पड़ेगा। तो 2 ही किताब जो है सो आप लोग के लिए हेल्प रहेगी, 2 ही लें। और मैं वही रखी हूँ क्योंकि आप PY को क्वेश्चन का अगर आप लेते हैं बुक तो आपको सेट लगाने का भी हो जाएगा। और सेट लगाने से आपका प्रैक्टिस जो है सो अच्छे तरीके से हो जाएगा। क्योंकि आप 1 घंटे में कितने लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे 150 क्वेश्चन होते हैं, तो 150 मार्क्स के होते हैं और 250 मिनट में आपको लगाना होता है। तो ये सब सारी चीज़ आप पहले से करके रखें। और जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये सब तो बहुत ज़्यादा उनका प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको वही 1.5 घंटे